अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीजा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोग लास्ट क्लास में सीख रहे थे पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये हमारी वोकैबुलरी की कुछ क्लासेस बीच बीच में आती हैं, बाकी ग्रामर की रहती है। तो इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ बॉडी सीख रहे थे और हम लोगों ने एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी यानी कि बाहर से जो हिस्से हमारे बदन के दिखते हैं, हमारे शरीर के जो हिस्से जो अंग हमें बाहर से दिखते हैं, उनको हम लोगों ने सीखा था। ठीक है। और बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो हमें दिखते नहीं है पर होते हैं। ठीक है। उनके फंक्शन, उनके काम जो है वो हमें समझ में आते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी यानी कि अंदर, बदन के अंदर के जो हिस्से हैं जो हमें दिखाई नहीं देते अपनी आंखों से, उनको आज थोड़ा सा देखेंगे, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है। चलिए, आंतरिक, इंटरनल यानी कि अंदर के। ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, उस फिगर से समझ में आएगा अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए हमारी बॉडी जो है ना, इसमें एक तो हम खाना खाते हैं, तो खाना अंदर जाता है, फिर पचते 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 वो चीजें कुछ जो है अंदर एब्जॉर्ब होती हैं, यानी कि अंदर अवशोषित होती हैं, और बाकी जो वेस्ट होता है वो हमारा नीचे से निकल जाता है। ठीक है। और तो ये जो भी हिस्से बॉडी के, हमारे जो भी हिस्से, जो भी पार्ट्स हमारे ये खाने को पचाने में काम आते हैं, इस पूरे सारे अंग को एक साथ मिला दिया जाए, मान लीजिए, तो यहाँ थोड़ी सी जगह कम पड़ जाती है, इसलिए बहुत बड़ा नहीं बना पाता मैं। और उसके बाद फिर हमारा ये जो है, कुछ इस तरीके से हमारा ये होता है। एक राउंडली देख लीजिए, इधर से हमने खाना लिया, उसके बाद फिर ये यहाँ पर कुछ लार वगैरह निकलती हैं, फिर ये नीचे आता है, यहाँ से आमाशय से कुछ चीजें निकलती हैं, उसके बाद फिर लीवर से कुछ चीजें दी जाती हैं, और यहाँ से जो है पैंक्रियाज यानी कि ये जो है अग्नाशय, और इसको लीवर यानी यकृत बोलते हैं, इसको आमाशय यानी कि स्टमक बोलते हैं। तो यहाँ तक आया, फिर उसके बाद फिर यहाँ कुछ चीजें यहाँ बचती हैं। खाना जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है। तो हर चीज का जो डाइजेशन होता है, जो हर हर चीजें जो है पचने का जो काम है, यहाँ पर कुछ अलग चीज पचेगी, यहाँ पर इसे निकाल, ये जो है कुछ अलग चीजों को पचाएगा, ये कुछ अलग चीज को पचाएगा, ये कुछ अलग चीज को पचाएगा। अब उसके बाद जब सारी चीजें पच गई, पचने का क्या मतलब हुआ, जो बहुत हार्ड चीजें हैं, कुछ जो हम चीज लेते हैं वो इस तरीके से नहीं रहता कि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, यानी कि बॉडी उसको सोख ले, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। तो उसको एब्जॉर्ब करने के काबिल बनाना ही डाइजेशन होता है। ठीक है। ताकि वो एब्जॉर्ब हो और एनर्जी उससे हमें, हमारी बॉडी को मिल सके। डायरेक्ट जो हम लेते हैं उसको अगर हम यहाँ लगा देंगे तो यहाँ की हमारी स्किन उससे
वो न्यूट्रिशन यानी खाना पीना खाना पानी अपना उससे नहीं ले पाएगी। उसको जो है तोड़ते हैं, उसको और सिंपल करते हैं और सरल करते हैं उसको, ताकि ये जो है एब्जॉर्ब होकर के हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। तो इसलिए यहाँ पर किसी चीज का पाचन होता है, यहाँ पर कुछ चीज पचती है, कुछ चीज यहाँ पर पचती है, कुछ चीज यहाँ पर। उसके बाद जब सारी चीजें पच गई तो अब यहाँ से जो है आंत का काम शुरू होता है। आंत क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, उसमें की चीजें अवशोषित करती है, अपने अंदर सोख देती है उस चीज को, जो उसकी बॉडी के काम की चीज है। और जो काम की चीज नहीं है वेस्ट चीज है, वो जो है आपका नीचे आकर के ये एनफ हमारे पाखने के रास्ते से निकल जाती है। तो इस पूरे सिस्टम उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्ट मीन्स पचाना, ठीक है, पचाने वाला सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है जब एक चीज है, मान लीजिए ए, ठीक है, दूसरी चीज बी, तीसरी चीज आपकी सी, चौथी चीज आपकी डी, पांचवी चीज ई, छठी चीज ई और छठी चीज एफ। मान लीजिए ये 6 चीजें मिल करके किसी एक काम को कर रहे हैं। ये अकेला मान लीजिए जैसे खाना पचाने का काम है, तो ये खाली इतना हिस्सा खाने को नहीं पचा सकता, और अकेला ये करना चाहे ये भी नहीं कर सकता, अकेला ये करना चाहे तो ये नहीं कर सकता, अकेला ये करना चाहे तो ये नहीं कर सकता है, ये अकेले करना चाहे तो ना कर सकेगी, और ये अकेले करना चाहे तो नहीं कर सकेगी। किसी एक काम को जब कई सारे फैक्टर होते हैं, कई सारी चीजें मिल करके करते हैं, तो इससे एक सिस्टम बन गया, ठीक है, एक तंत्र बन गया। तंत्र यानी कि कई सारी चीजें जोड़ करके एक लंबी सी चीज बन गई, तो उसको बोलते हैं सिस्टम, तंत्र, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र, इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम, तंत्र यानी सिस्टम। एक चीज और आप लोगों ने सुना होगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र किसी एक आदमी से नहीं बनता है, लोकतंत्र बनता किससे है, इधर आपके जो है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पीएम, उसके बाद फिर और सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं, उसके बाद फिर जो है ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। और उसके बाद फिर आपका कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसडीएम, सीओ, एसओ, एसएचओ, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर लोग होते हैं, हम लोग, आम आदमी, पार्टी नहीं, आम आदमी, हम लोग। तो ये पूरा का पूरा ये सब कुछ मिल करके हमारा लोकतंत्र बनता है, ठीक है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ठीक है। कोई अकेले अगर प्रधानमंत्री कहे कि मैं ही लोकतंत्र हूं तो नहीं हो सकता है। तंत्र यानी कि कई सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ करके एक बड़ी चीज बनाए, उसी को क्या बोलते हैं, तंत्र। जिस तरीके से यहाँ पर ये सब मिलकर के किसी बड़े काम को अंजाम देते हैं, तो इन सब का एक साथ में आना तंत्र कहलाता है। समझ में आया? चलिए, और एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है। पीएम बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो कानून बनाएंगे ये लोग, गवर्नमेंट का ये वाला हिस्सा जो कानून बनाएगा, उसको ये डीएम, एसडीएम, एसएचओ, सीओ, ये सब इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, लागू करवाते हैं। और जो उसको नहीं मानता है, उसको सजा देने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और अब क्या, अगर ये लोग ना रहे तो ये हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सजा किसको देगा? और अगर ये ना रहे तो इनको बनाएगा कौन? और ये जो कानून बनाएंगे उसको लागू किस पर करेंगे? यानी कि किसी एक काम को, इस तंत्र यानी कि इस पूरे सिस्टम में से कोई एक भी गायब हो जाए तो वो सिस्टम बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्टम, हारना नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्ट मीन्स पचाना, सिस्टम हिंदी में क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ठीक है, यानी पचाने वाला सिस्टम, जो पूरा सिस्टम मिलकर के खाने को पचाए उसे बोलते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। जहां भी तंत्र का नाम आ जाए, यानी कि उसके कई सारे हिस्से हैं, कई सारी चीजों से मिलकर के वो बना हुआ है, कोई एक भी चीज गायब हो जाए पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा।
यूं समझ लिया करिए, ठीक है, जहां भी तंत्र आ जाए, यानी कि वो कई सारी चीजों से मिलकर के एक बड़ी चैन बनी हुई है, और अगर उसमें से एक भी कड़ी हट गई तो पूरी चैन खराब हो जाएगी। एक तो ये हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका हम सीखेंगे। दूसरी चीज, ये हमारा फेफड़ा है। ये क्या काम करता है? हम जो सांस लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, वो हमारा फेफड़े में जाती है हवा, और फेफड़े से जो है फिर आगे आगे कहा जाती है, वो अगला वाला दिखा रहा हूँ उसमें समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पायर मीन्स सांस लेना, ब्रीथ में सांस लेना, रेस्पायरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और उसके बाद फिर एक चीज होता है, इससे हम खाना लिए और पानी लिए, इससे हम हवा लिए। अब क्या करेंगे कि अब जो है हमारा, अब इससे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बॉडी के अंदर होती क्या क्या है और क्या काम करती हैं, कैसे करती हैं, ये शायद अगली क्लास में हो पाएगा, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा ये फेफड़ा है, लंग्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और यहीं पर हमारा हार्ट होता है। यहाँ पर ऊपर भी ऐसे दिखेगा, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बना देंगे तो इसका ये चीज आपको नहीं दिख पाएगी, इसलिए थोड़ा सा साइड में बनाते हैं। सर्कुलेट करना समझते हैं? सर्कुलेट करना की, मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, एक दो लोग और हमारे साथ में बैठे हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो हमने जो है, हम यहाँ पर हैं, हमने आपको बुलाया, अपनी तरफ झुकाया और आपके कान में कुछ बोल दिया, हमने कहा आगे बता दो। आप यहाँ से ये मैसेज यहाँ चला, फिर आपने इनको बताया और इनको भी कहा कि आगे बता दो, फिर यहाँ से यहाँ बताया, इसने भी कहा कि आगे बता दो, इसने इसको बताया, कहा आगे बता दो, इसने भी इसको बताया, कहा आगे बता दो, फिर ये फिर जाकर के मुझे बताया। ये दोनों जगह चलती है। अगर कोई बात किसी को बतानी है तो भी ये बताना, तो अगर आप इसे बता देंगे आगे बता देना, यानी फला की डेथ हो गई है, उनका इंतकाल हो गया है और इतने बजे जो है उनका अंतिम संस्कार यानी कि जनाजा वगैरह ये सब होगा, तो ये जो है आगे ऐसे फैला देगा। अब इसको नहीं पता, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग साथ में बैठे, ठीक है, अगर हम लोग साथ में नहीं बैठे हुए, इसको नहीं पता कि मैंने ही बताया, मुझे पता है, तो फिर ये बात लौट के मेरे पास ही आएगी, ठीक है। अब जो है अगर ऐसा कभी कभी होता है कि जो हम बात चाहते हैं कि ये कहीं ना पहुंचे, ये बात किसी के पास ना जाए, कोई जान ना पाए, तो हम क्या करते हैं, किसी एक बंदे से मान लीजिए बताया, सुनो ऐसी ऐसी बात है, हमको फलाना बताया, तुम किसी से बताना नहीं, ठीक है। इस बात को रोकनी है, लेकिन ये बात फैल जाती है, ये भी जाके इसको बोलेगा, हे हमें पास जान नहीं था, बताएं ऐसे ऐसे हो गया। अभी तो फिलहाल घर में टॉयलेट बन गया है, लेकिन पहले ये मुंगरी बहुत ज्यादा होती थी। आज के खेत में लोग लोटा लेके सुबह सुबह जाते और उसमें दो चार लोग पहले से बैठे रहते, एक से बताया दूसरे को, एक फलाना बिटिया भाग गई, फिर उसने दूसरे को बताया फलाना बिटिया भागी, हमको बताया, किसी बताना नहीं, फिर वो तीसरे जाकर फलाना बिटिया भाग गई, और शुरू वाले का नाम नहीं लेगा क्योंकि उसको खुद नहीं पता, पीछे वाले जिसने उसको बताया उसका नाम, हमको फलाना बताया, किसी बताना नहीं, वो भी ऐसे ऐसे करके वो बात पूरे गाँव में फैल जाती है। और फिर उस बंदे को भी पता चलती है जो जिसने शुरू किया, उसको फिर उसके पास आती है, फलाना बिटिया भागी, हमको उसने बताया, किसी बताना नहीं, ठीक है। तो ये काम दोनों जगह काम आता है, जब आपको बताना हो किसी सबको तभी, और जब आपको छुपाना हो तभी। लेकिन ये सिस्टम क्या काम करता है, इसको सबको बता ही देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेट करना, आगे बढ़ा देना, प्रसारित कर देना, ठीक है, सर्कुलेट करना। तो ये सिस्टम जो हमारा है
ये सर्कुलेट करता है। कैसे? और दूसरी चीज एक हमारा ये होता है किडनी, हिंदी में बोलते हैं ब्रीथ। अब इसे एक बार बता दे रहे हैं, ये हमारा इधर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसमें आया, फिर इसने जो है इसको दिया, ये फूलता है, फिर जब फूलेगा तो पिछेगा भाई, दबेगा वो चीज, जब दबेगा तो ऑक्सीजन इसके अंदर भर देगा, फिर जो है यहाँ से इसमें जाएगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है हमारा ये ब्लड के अंदर, इसमें ये हार्ट है, हृदय, दिल, हार्ट, इसमें क्या होता है, खून होता है। ये खून क्या करता है, पूरे बॉडी में फैलाता है। ये ऑक्सीजन हमारी गई इसमें, और यहाँ पर ब्लड के साथ में, खून के साथ में मिल गई, ठीक है, खून के साथ में हमारा ऑक्सीजन मिल गया। अब जो है ये जाएगा बॉडी में, अब ये जाएगा हमारा बॉडी में, खून फैल जाएगा, जहां बॉडी में ये नसें होती है ना, नसें दो तरीके की होती है, एक में गंदा खून रहता है, एक में साफ खून रहता है। धमनी होती है, धमनी में साफ खून रहता है, और शिरा होता है उसमें गंदा खून रहता है। गंदा खून कैसे होता है, ये यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के खून गया यहाँ से, ठीक है, अब बॉडी के कुल नसों में खून गया, और हर जगह जो जो कुछ भी देख रहे हैं ना, ये स्किन है या कुछ भी जो बना हुआ है, वो हमारा बॉडी हमारी पूरी है, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा काटा, हमारा ये हिस्सा मिला, ठीक है। तो मान लीजिए हमने काट लिया हमारा हाथ, हाथ काटना, ठीक है, हाथ काटा, हाथ में फिर हमारी मान लीजिए हमने ये हाथ इतना काट दिया, फिर इसको काटा तो उंगली मिली, उंगली और काट लिया, तो मांस और इसमें हड्डी दोनों मिली, ठीक है। जब मांस मिली तो मांस को और छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, उसके बाद फिर जो है पहले बॉडी थी, बॉडी को काटा तो पार्ट्स बन गए, बॉडी का पार्ट बन गया, पार्ट को और छोटा काटा तो उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू, सबसे छोटा जो आपको दिखेगा टिश्यू। टिश्यू के बाद फिर टिश्यू को और छोटा किया हमने, तो हमारा बना सेल, इसको बोलते हैं ऊतक, ऊतक, और इसको बोलते हैं कोशिका, कोशिका, ठीक है। अब क्या होता है कि कोशिकाएं जो है हमारी, वो सांस लेती हैं, वो सांस लेकर के क्या करती है, एनर्जी पैदा करती हैं, जो हमारी बॉडी में हर जगह फैलती है। अब हर जगह सेल्स मौजूद है, जहां जहां भी मांस आपको दिखेगी हर जगह सेल मौजूद है, ठीक है। और हर सेल में आपका एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी वही एनर्जी हमारे उस अंग को हिलने डुलने में काम आती है, काम करते हैं, काम करने के लिए ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा हमारी सेल से आती है। सेल को काम करने के लिए कुछ खाना पीना चाहिए, हम काम करते हैं तो हम खाना खाते हैं, और वो खाना जो जाता है वो सेल को जो है ब्लड में जो है यानी कि खाना पीना जो है हमारी ब्लड में मिक्स होकर के, वो सेल का खाना पीना जो है वो ब्लड में, खून में मिक्स होकर के, वो धमनी से, यानी कि जो नसें होती है खून की, उससे जाकर के हर सेल के पास पहुंचता है। अब जो है जब इसको खाना दिया गया तो हर पूरा खाना तो खाएगा नहीं, या फिर खा करके वेस्ट निकालेगा, जिस तरीके से हम खाना खाते हैं वेस्ट, फालतू चीजें जो एब्जॉर्ब नहीं होते वो निकालते हैं, इनके पास भी ऐसा होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और सॉरी ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। तो अब जो है शीरा जो होता है उसका काम शुरू होता है। शीरा जो है उसमें जो है इसका जो वेस्ट है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो है खून में मिल करके चला आता है, फिर जब आएगा तो यहाँ आएगा, फिर जब आएगा तो वो इसके पास आएगा, खून से घूम घाम के फिर लौट करके जब खून गंदा वाला आएगा तो इसके पास ये फिल्टर होगा यहाँ पर, क्योंकि फिल्टर करती है। फिल्टर कैसे होगा, यानी कि बहुत सारी चीजें हमारे खून में ऐसी होती है जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। हमारी बॉडी इस तरीके से बनी है, कुदरती चीज, हर कुदरती चीज को, नेचुरल चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है, बट आजकल के टाइम में कुछ ऐसी चीजें मिलाई जा रही हैं खाने पीने में जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है। चलिए इस चीज को मैकेनिज्म अच्छे से बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू देते रहूंगा। ये फिल्टर करके फिर यहाँ से खून यहाँ भेज देती है किडनी, फिर जो है यहाँ से खून इधर जाता है, ये प्योर, यहाँ पर थोड़ा सा प्योर होता है, फिर आपका यहाँ से इधर जाता है, फिर ये आपका यहाँ पर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है ना, कुछ चीजें पानी जो वेस्ट था, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आएगा और बाकी साफ खून यहाँ चला जाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारी सांस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन जाकर के खून में मिलता है, खुल जाता है, फिर बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर आकर के वापस लौट आता है। ये काम होता है इसका। ये क्या कर रहा है, खून को हर जगह पहुंचा रहा है,
खून के जरिए से ऑक्सीजन या फिर सेल को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो खाना चाहिए, वो हर जगह पहुंचा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि हर जगह सारी चीजों को पहुंचा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम सिस्टम क्यों है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। सिस्टम ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो है फिलहाल सर्कुलेटरी सिस्टम इसी इतने को बोलते हैं। अब जो है, अब हमारी जो वेस्ट यहाँ पर कुछ चीजें था ना, कुछ वेस्ट चीजें जो एब्जॉर्ब नहीं हुई थी वो यहाँ पर पड़ गई। अब क्या होगा, हम जो पानी पीते हैं उस पानी से क्या होता है, पेशाब के जरिए हमारा वो पानी बाहर आता है। तो इसमें जो कुछ भी छना हुआ है वो पेशाब के जरिए जो है पेशाब की नली में, पेशाब की थैली में आकर के इकट्ठा होगा। यहाँ से जो है इसी पाइप के आकर के इकट्ठा हो जाएगा इधर, ठीक है। और फिर जब हम पेशाब करेंगे तो वो चीजें बाहर आ जाती है पेशाब के साथ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, ये गंदगी को, वेस्ट को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। इस बाहर निकालने के काम को क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन, एक्सक्रेटरी सिस्टम। इस एक्सक्रेशन यानी बाहर निकालना, और बाहर निकालने के लिए कई सारे पार्ट्स, हमारे कई सारे अंग उसमें शामिल हैं। तो वो जो है तंत्र बन गया, एक सिस्टम बन गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम। सिस्टम इतनी बात समझ में आई। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करके थोड़ा सा वर्ड मीनिंग लिख देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला क्या हो जाएगा हमारा, माउथ, माउथ, फूड पाइप, फूड पाइप माउथ में मुंह, फूड पाइप, ग्रास नाली बोलते हैं, ग्रास नाली या खाने की नली ऐसा बोल दीजिए आप समझने के लिए। खाने की नली, खाने की नली मतलब खाने वाली नली नहीं, जिसमें हमारा खाना जा रहा है उसको बोल रहे हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, आमाशय, इसको क्या बोलते हैं, स्टमक, आमाशय। उसके बाद ये आपका लीवर काम कैसा करेगा, काम फिलहाल हाई स्कूल में जाकर के ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगी बॉडी के अंदर चलती कैसे है, क्या क्या चीजें। ये हो गया अब लीवर, यकृत, इसी को जिगर बोलते हैं, जिगर, जिगरा होना चाहिए इसका बड़ा करने के लिए, बड़ा जिगरा होना चाहिए, बोलते हैं बेटा, वही है पैंक्रियाज। अग्न्याशय, अग्न्याशय। चलिए कम से कम डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, प्रोटिया, लार्ज इंटेस्टाइन,
बड़ी आंत, एनस, गुदा, यहाँ पर एक होती है। हाँ देखिए, ये अलग अलग हमने हर चीज बनाई, लेकिन ऐसा नहीं कि तीन बॉडी में तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। एक ही बॉडी में ये चीज यहाँ पर होता है, और ये चीज जो है इसी के जस्ट ऊपर होगा, ये चीज आपका इसी में होगा, क्योंकि पेट हमारा मोटा है ना काफी, तो उसमें आगे पीछे होगा जो भी चीजें एडजस्ट हुई है। अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए हमने अलग अलग फिगर बनाया है, लेकिन एक ही उसमें रहता है सारी चीजें। अब जो है ये आपका एक्सप्रेटरी सिस्टम, ये वाला हमारा यहाँ से रहता है। ये हमारा क्या है, ये जब इसी के ऊपर रहेगा तो यानी कि यहाँ पर हमारी सांस वाली नदी अलग से होगी, और मुंह से तो हमारा दोनों जा रहा है, खाना भी जा रहा है, पानी भी जा रहा है, सांस भी जा रही है, हवा यानी कि ठीक है। तो खाना पानी जाएगा तो इधर से जाएगा, और हवा जाएगी तो इधर से जाएगी। तो उसको पता कैसे चलेगा कि सांस वाली नदी में जाना है या फिर खाना पानी वाले में? तो यहाँ पर एक चीज होती है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस ये क्या काम करती है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस वाले खो देते हैं, ऐसे रहता है ये। तो थोड़ा सा ये कुछ ऐसे रहती है, और जब हम जो है सांस लेते हैं तो ऐसे इसको खोल देती है, इस वाले खोल देती है, हवा ऐसे चली जाती है, और यहाँ पर हमारा आगे फेफड़ा रहता है। और अगर जब हम खाना पीना खाते हैं तो इसको बंद करके इसको खोल देती है, इसी को एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस का काम यही होता है। यहाँ पर इसको लिख देते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस अब शायद वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए इसको एक बार ऐसे दिखा देते हैं कौन सा काम है। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आगे वाला नेक्स्ट काम करते हैं। ग्रासालिक स्टमक हमारा ये वाला हो गया, लीवर हमारा ये हो गया, पैंक्रियास हमारा ये हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे ऊपर होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन यहीं पर होती है। इस दोनों साथ में जुड़ी होती है, बस एक ऊपर एक नीचे ऐसे होती है। एनस हमारा ये होता है, और एपिग्लॉटिस हमारी ये होती है।